नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल मिश्रा स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? फलों का स्वाद होता है मीठा होता है। हम लोग फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट जो है मीठा लगता है। मीठा किसके कारण होता है? पहला है लैक्टोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, माल्टोज और राइबोज। इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रुक्टोज के चलते होता है। फ्रुक्टोज के चलते होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रुक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड शर्करा होता है। मोनोसेक्राइड शर्करा है, यह प्रकृति में सबसे मीठा होता है। लैक्टोज ये जो है दूसरा, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है। ये मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। माल्टोज जो होता है ये अनाज में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर। तो इसमें से करेक्ट आंसर है अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? ये अशोक को कहा जाता है देवानाम प्रियदर्शी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि देवा और क्या क्या नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख होता है, सम्राट अशोक का अभिलेख है देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा से संबोधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी लीगल ऑफिसर कौन होता है? ये एसएससी आप देख सकते हैं, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, यानी ये अटर्नी जनरल बोलते हैं। महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉलिसिटर जनरल में बोलते हैं। विधि विभाग का महासचिव। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर जो है बी, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, उच्चतम लीगल अधिकारी जो है वो महाधिवक्ता होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उच्चतम विधि अधिकारी राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये होता है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। इसका मेन काम होता है कि विधि संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए है। इसका आंसर क्या होगा? ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मनी का था। ये कहाँ का था? जर्मनी का था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, ये क्या किया था? एकीकरण मतलब हर एक पार्ट अलग अलग हो रहा था आजादी के बाद समय में, तो सभी पार्ट को ये एक करने का और एक राज्य, एक देश बनाने का काम किया था। उसी तरह विभिन्न भारतीय रियासत भारत में पहले क्या था? रियासत था। सब रियासत जब आजाद होने का टाइम आया तो उस समय सब सोच रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो उस सभी रियासत को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव मस्तिष्क का, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ये एसएससी 2013 में पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगाटा और पोन्स। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है सी, मेडुला ऑब्लिंगाटा। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ठीक है, इसके बारे में कुछ दिया गया है
मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क का कहाँ का पार्ट होता है? मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका मुख्य कार्य होता है उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तथा आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथि स्राव के लिए होता है, और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का बहुत सारा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हल्का देख सकते हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कितना इजी क्वेश्चन होता है। अगर सही से प्रिपरेशन किया जाए तो क्वालिफाई हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद। तो इसमें क्या है, मोती मस्जिद पूछा गया है कि मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? मोती नगर आगरा में स्थित है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? ये शाहजहां के द्वारा, ये देखिए ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। एक मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली में भी है, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि दोनों अलग अलग जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, क्यों नहीं महसूस करती है? ये 2009 में पूछा गया था। जनरली क्या होता है, हाइट बढ़ने पर ऑक्सीजन का लेवल घटता है, तो जब ऊपर जाते हैं तो सांस फूलने लगता है। जैसे हम लोग थर्ड फ्लोर पे चढ़ रहे हैं, बिल्डिंग पे थर्ड फ्लोर पे चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते क्या होता है, हाफने लगते हैं। तो हाफने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में धीरे धीरे, यानी लंग्स का कैपेसिटी धीरे धीरे कम होता है। लंग्स का कैपेसिटी कम होने पर ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कम आ पाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम होता है, फिर डॉक्टर से दिखाते हैं। लेकिन पक्षी में ऐसा नहीं होता। तो पक्षी में मेन कारण होता है कि उसका क्या है कि पहला मेन कारण होता है, उसके बारे में पूछ रहा है, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं क्या? लंग्स बहुत बड़ा होता है? ऐसा कुछ नहीं। वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं? ऐसा नहीं है, उड़ेगा तो सांस लेगा ही। उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, अतिरिक्त वायु कोश होने से क्या होगा? और नेक्स्ट है, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन कम प्रयोग करेगा तो जिंदा ही नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, उसमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। वायु कोश होने से क्या होता है कि वायु को ज्यादा स्टोर कर पाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी आंसर होगा इसका। ठीक है, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। चलिए देख लेते हैं। पक्षियों के फेफड़ों से वायु कोश जुड़े होते हैं। ये वायु कोश पक्षियों को अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसे फेफड़ों में पहुंचाने में मदद करती है। देखिए क्या होता है, अतिरिक्त वायु संग्रहित करता है। अतिरिक्त वायु संग्रहित क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वायु कोश होता है वो अतिरिक्त वायु संग्रहित करता है, उसमें से वो ऑक्सीजन फिल्टर करता है। तो इसीलिए उसका जो है सांस लेने की परेशानी नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पूछा है तो पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है नेहरू तथा अम्बेडकर, गांधी तथा अम्बेडकर, मालवीय तथा अम्बेडकर, गांधी तथा नेहरू। तो किसके बीच पूना समझौता? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था, यहाँ पे दिया है 1932 ईस्वी में। ये याद रखने वाला है, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पुनः समझौता कब हुआ था। अभी पूछा है कि पुनः समझौता किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। ये करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी है। इसका करेक्ट आंसर गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऐतिहासिक पुनः समझौता कब हुआ था? यहाँ भी डेट लिखा हुआ था, डेट आप याद कर सकते हैं 1932 में।
किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। आपसे पूछेगा कि पुनः समझौता, इसमें से दो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। एक, पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? गांधी तथा अंबेडकर के बीच हुआ था। यहाँ पे क्या है कि अंबेडकर और गांधी जी दोनों प्रेजेंट नहीं थे, दोनों के बदले में और उसके अनुयायी जो है वो हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? नगरीय स्थानीय सरकार जो पंचायती व्यवस्था है, इसके बारे में कौन सा संशोधन में ये लिखित है? तो पहला है 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन। तो ये है 74वां संशोधन में मिला है। 74वां संशोधन के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है? भारत के 74वें संशोधन, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A में जोड़ा गया है। तो कितना 74वां संशोधन में? 74वें संशोधन में कौन सा? 9A भाग में जोड़ा गया। ये भी पूछेगा, ये कितना भाग में है? 9A भाग में जोड़ा गया है। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यहाँ पे लिखा है, देखिए 12वीं अनुसूची भी, संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? देखिए क्या होता है कि इंडिया में जब रूल हो रहा था तो व्यापारी लोग आया। तो व्यापारी लोग ये नहीं है कि कलकत्ता से लेके जाएगा, बिहार से लेके जाएगा, अलग अलग से लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा देश से क्या करता था कि यहाँ पे लाता था। बंगाल में था, इधर चेन्नई के आंध्र प्रदेश में था। तो यहाँ से क्या करते थे ये लोग, गुड्स को यहाँ पे पोर्ट पे लेके जाते थे, यहाँ से सप्लाई होता था। तो कहता है कि रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो कौन सा जगह है? तो ये है मदुरै, अमेरिकामेडु, पुम्पुहर, मुसिरी। ये अमेरिकामेडु है, ये अमेरिकामेडु में था। ये पांडिचेरी में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिकाडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। किसका था? रोमन व्यापार का केंद्र था, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहाँ से रोम को जाती थी। यानी कि मतलब कि हर एक जगह से यहाँ पे हम लोग, वो लोग एकत्रित करता था, उसके बाद उसको सप्लाई करता था, कहाँ? रोम ले जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 2। यानी कि ए ऑप्शन में है 5, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं भारतीय संविधान में? ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में 5 तरह के न्यायिक आदेश हैं। 5 तरह के न्यायिक आदेश हैं, जो आइए जानते हैं कौन कौन से न्यायिक आदेश हैं। पहला होता है कि प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। चौथा होता है उत्प्रेषण। पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। ये 5 न्यायिक आदेश देने भारतीय संविधान के पास होता है। ये कौन सा है? ये पांचों जो है ये मौलिक अधिकार है, रीत जारी करने की शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया कि क्या? इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? बंगाल के कौन प्रथम गवर्नर जनरल थे? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसमें इसका ऑप्शन है सी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका सी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में जान लेते हैं। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। कितना ईस्वी में? 1774 ईस्वी में इसे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर जो है किसका भरपूर स्रोत है? ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है शुगर से, बचा घुलनशील विटामिन, नेक्स्ट है खनिज, और चौथा है प्रोटीन। तो कहता है कि लीवर किससे भरपूर है, इसमें से कौन सा चीज लीवर में सबसे ज्यादा होता है? तो लीवर में सबसे ज्यादा होता है बसा घुलनशील विटामिन होता है। एक होता है कि जो एक होता है बसा में जो घुलता है, एक होता है जो बसा में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये लीवर में जो घुलनशील विटामिन है वो ADE है। ये क्या है? ये फैट में डिजॉल्व होता है, तो इसको हम लोग कौन सा है? ADE। हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं के AADE, या जिस तरह से याद कर सकते हैं DAKE। किसी तरह से हम लोग को बस क्या करना है? याद करना है। ये सभी ये चार जो है ये बस फैट में डिजॉल्व होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता जो था, जब खुदाई हुआ था तो उस समय में क्या नहीं मिला था? तो सोना, तांबा, चांदी, लोहा। इसका करेक्ट आंसर है इसमें लोहा नहीं मिला था। ठीक है, क्योंकि जब खुदाई हुआ था तो सोना मिला था, तांबा मिला था, चांदी मिला था। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी मिला था, लेकिन लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो ये हमारा ऑप्शन होगा संघीय सरकार की। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता मिलता है। एक संघ का होता है, दूसरा राज्य का हो सकता है। ये अमेरिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये जो हर्षचरित है ये बुक है, इसका लेखक कौन है? ये पूछा गया है एसएससी 2013 में। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरि सिंह। तो इसका जो है हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। बाणभट्ट लिखा है हर्षचरित को। हर्षचरित को किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी पूछा जाता है। हर्षवर्धन की बाणभट्ट क्या था? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी जैसी प्रमुख कृतियों को लिखा तथा वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत हर्षचरित को ही माना जाता है। ठीक है, हर्षचरित एक यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ये क्या है। हर्षचरित में हर्ष क्या है? हर्ष मतलब होता है हर्षवर्धन। ठीक है, और इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा था। किसके बारे में लिखा था? हर्ष से हर्षवर्धन को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है? विचलन दिखाता है मतलब कि स्कैटर, मतलब कि डेविएशन किस में सबसे ज्यादा होता है? तो देखिए क्या होता है कि इसमें ऑप्शन है श्वेत, व्हाइट लाइट, रेड लाइट और वायलेट और ग्रीन। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है सी। सी होता है बैंगनी किरण में सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए बैंगनी जब देखिए प्रिज्म से यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक लाइट, यानी व्हाइट लाइट जो है क्या है? ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ये जब
प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 कलर में डिवाइड होता है। ये 7 कलर जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। जब बारिश होता है तो देखते होंगे इंद्रधनुष बनता है। तो ये 7 कलर का बनता है। 7 कलर कौन सा होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो पूछा गया है हमसे कौन सा क्वेश्चन कि सबसे अधिक डेविएशन किसका होता है, तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ है? वायलेट, बैंगनी किरण। अब क्यों हुआ है तो हम लोग समझते हैं कि एक रिलेशन होता है डेविएशन। डेविएशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ जिसका कम होगा उसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का डेविएशन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी कि ये इसका अगर ये वेवलेंथ कम होगा तो डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में जो हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था किसके द्वारा किया गया था? कौन सा एक्ट के थ्रू हुआ था? तो 1773 का विनियामक अधिनियम, नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें से कौन सा है? इसमें इसका करेक्ट आंसर है ए, 1773 का विनियामक अधिनियम। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछता है इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हुआ था। ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, विनियामक अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, दो एक्ट पढ़ते हैं, एक रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, दूसरा चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन